हे गाइस, लेट्स मेक अ टाई विद मी। और साथ साथ मैं अपना हॉरर एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये उस टाइम की बात है जब मैं 12 साल की होती थी और हमने एक रेंट का घर शिफ्ट किया था। नए घर की एक्साइटमेंट थी और वो घर था भी बहुत बड़ा। उस घर की शेप ना कुछ इस तरह की थी जैसे कह दो कि कोई कोठी हो। क्योंकि हम 2-3 कमरों वाले घर में रहते थे, इसलिए हम लोगों को बड़े घर में रहने का मौका मिल रहा था, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हमने अपना घर शिफ्ट कर लिया। एक तो आपको बड़ा घर मिल रहा है और वो भी थोड़े से रेंट में, तो कोई ना कोई बात तो होगी। उस घर को शिफ्ट करने के 1 हफ्ते बाद ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ना हमारे कमरे के बाहर ना एक शेड लगी हुई थी, बाकी सारा सेंटर जो था ना वो खुला था। तो जो कमरे के बाहर एक शेड लगी हुई थी ना, मैं उसके नीचे एक चारपाई बिछी हुई थी, उसके ऊपर बैठी हुई थी। क्योंकि हमारे घर में ना मेहमान आए हुए थे, वो लोग सारे कमरे में बैठे हुए थे, इसलिए शोर मचा हुआ था और मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई थी। अब लिटरली मुझे इतना बुखार हुआ था कि मेरे आंसू भी निकल रहे थे। इसी दौरान ना मुझे शेड के ऊपर से आवाज़ आती है एक छोटे बच्चे की आवाज़ में कि कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे। उस मोमेंट पे ना मैं बिल्कुल स्टक हो जाती हूँ। हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा है ही नहीं और जब मेहमान आए हुए उनमें भी कोई छोटा बच्चा शामिल नहीं था। एक तो मुझे बुखार हुआ हुआ, ऊपर से मुझे इस तरह की आवाज़ आ गई, ऊपर से मेरा तड़ा निकल गया। उसके बाद मैंने अपनी मम्मा को आवाज़ दी, मेरी मम्मा आई है मेरे पास। मम्मा पूछती हैं क्या हुआ, मैंने कहा मम्मा जी कुछ नहीं हुआ, बस मुझे डर लग रहा है, मेरे पास बैठ जाए। क्योंकि इतनी समझ मुझ में भी है कि जहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ सीन हुआ ना, वहाँ पर बैठ के तो बिल्कुल भी किसी को कुछ मत बताओ। इसके बाद ना 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता। फिर ना एक दिन शाम का टाइम था, तो मामा ने ना खाना लगा दिया था डाइनिंग टेबल पे। मामा मुझे कहती हैं कि ना आप भाई को ऊपर से बुला के ले आओ, वो मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा है, तो उसको को नीचे आके खाना खा ले। मेरे भी उसको नीचे बैठे बैठे काफ़ी आवाज़ दी थी, बट वो सुन नहीं रहा था, इसलिए फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने ना एक स्केल उठाया, स्टील का एक स्केल होता है वो, मैं उठा के ना ऊपर चली गई। अब मैं ना चुप करके ऊपर जा रही थी कि इसको पता ना चले कि मैं ऊपर आ रही हूँ। और स्केल को ना मैंने अपने पीछे किया हुआ था ताकि इसको नज़र ना आए। जैसे ही मैं छत पे पहुंची हूँ ना, वो सामने अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। जिस साइड पे वो मुंह करके बात कर रहा था ना, वहाँ पे एक दीवार थी। वो ना काफ़ी बड़ी थी, तो इसलिए उसके दरमियान में से ना 1-2 ईंट्स निकली हुई थी, वहाँ से देख के वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। अब जो उसका जो मुंह था ना वो दीवार की तरफ था और उसके पीछे मैं खड़ी हुई थी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे हाथ मेरे पीछे थे। अच्छा जी, तो अब मेरे हाथ के पीछे ना कोई हाथ लगाता है मेरे हाथ के ऊपर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरी छोटी बहनें हैं। मैं उनसे कहती हूँ चुप कर जाओ, उसको पता लग जाएगा कि हम लोग खड़े हुए हैं। अब जी मुझे वो फिर से हाथ लगाती है, मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो पीछे कोई भी नहीं होता, लिटरली कोई भी नहीं होता। मैं पूरी छत पे देखती हूँ, सीढ़ियों में देखती हूँ, कोई भी नहीं होता और मैं बिल्कुल ही डर जाती हूँ। उसके बाद ना मैं उल्टे कदमों से ना नीचे चल जाती हूँ। मेरे भाई को पता भी नहीं चलता कि मैं वो छत पे भी आई थी। उसके बाद ना मुझे 1 हफ्ते तक बहुत तेज़ बुखार रहता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बाय बाय।